मार्केट एनालिसिस के वीडियो में स्वागत है। हम मार्च एनालिसिस करने वाले हैं 7 मार्च के मार्केट का, और ये किस तरह से पोजीशन बना था फ्राइडे को उसको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग 4 प्लेयर होते हैं, क्लाइंट, DI, FIs, प्रो। ये चारों प्लेयर हर एक सेगमेंट में हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि जो क्लाइंट है उनका पोजीशन है ओके, ये लॉन्ग हुआ है। मतलब क्लाइंट जो है ना लॉन्ग पोजीशन बनाया है, और DI का जो पोजीशन है जो शॉर्ट था शॉर्ट से कम हुआ है। ठीक है, और FIs का जो पोजीशन था वो शॉर्ट में, इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट में और बढ़ रहा है, लगभग 7,000 जैसा इनका इंक्रीमेंट हुआ है। आप प्रो का देखोगे तो प्रो का लगभग 8,000 शॉर्ट और बढ़ा है। मीन्स ये दोनों बंदे जो है ना शॉर्ट बनाए हैं, और एक अकेला DI, और ये DI का ओवरऑल शॉर्ट में है बट ये लॉन्ग क्लाइंट, तो दोनों मिलके अच्छी तरह से इसको तो ले ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है। अब देखते हैं इंडेक्स कॉल का। इंडेक्स कॉल का जो शॉर्ट में था बंदा क्लाइंट, वो अब लॉन्ग में आ चुका है। क्या बात FIs का जो पोजीशन था कॉल को भी निकाला गया, ठीक है, बट ओवरऑल अभी भी कॉल में लॉन्ग है। प्रो का देखेंगे तो प्रो का जो शॉर्ट है ना, कॉल शॉर्ट, वो और ज़्यादा हुआ। अब देखो यहाँ पे भी इसने शॉर्ट बनाया है, यहाँ पे भी इसने शॉर्ट बनाया है, ठीक। यहाँ पे FIs ने भी शॉर्ट बनाया है, लेकिन FIs का टोटलिटी पे देखेंगे तो हम लोग इसमें अभी लॉन्ग है ये 1,17,000 से। और आप कल यानी फ्राइडे का देखोगे तो इन्होंने शॉर्ट बढ़ाया है, लगभग 6,000 से इन्होंने शॉर्ट बढ़ाया है। और इंडेक्स पुट की बात लेते हैं तो इंडेक्स पुट में जो क्लाइंट है इन्होंने थोड़ा सा वाइंड अप किया है ना, मतलब इसका शॉर्ट जो है ना कम हुआ है, बट ओवरऑल हेवी शॉर्ट इसके पास अभी भी है। DI में ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉन्ग को क्लोज किया है जैसे ये, यानी पुट के लॉन्ग जो था वो क्लोज हो गए हैं इसके। और FIs का जो पोजीशन था 2,37,000 से 2,29,000, इनके लॉन्ग कम हुए, तो स्लाइटली हल्का हुआ है। आप देखो कॉल में भी हल्का हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब प्रो की बात लेते हो तो प्रो का लॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे बियरिश, यहाँ पे बियरिश, ऊपर बियरिश, ये तीनों पोजीशन पे बियरिश है प्रो। तो उस दिन देखना है कि ये, यदि डाटा यहाँ तक हम लोग देखते तो यहाँ का डाटा के अनुसार यही दिख रहा है कि दोनों साइड का मूवमेंट आने वाला है। फर्स्ट प्रो का पोजीशन नीचे की तरफ है, क्लाइंट का पोजीशन ऊपर की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। उसका फायदा उठाने वाला है FIs, वो नीचे भी लाएगा, नीचे लाएगा तो फिर उसके बाद ऊपर भी लाएगा। और अच्छी चीज़ ये है कि FIs अपना जो पोजीशन है ना, अपने पोजीशन को हल्का किया है, यानी आपका हेज जो भी उसका पोजीशन था उस हेज पोजीशन को उसने कम किया है। तो ये चीज़ देखना है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो हेज कम है वो किस तरह से फिर उस चीज़ को बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो अब स्टॉक फ्यूचर में आओगे तो स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट ने अपना जो लॉन्ग था लॉन्ग स्लाइटली बढ़ाया है 1,400 जैसा। DI का जो शॉर्ट था शॉर्ट इसने बढ़ाया है 10,000 जैसा, इन्होंने शॉर्ट बढ़ाया स्टॉक फ्यूचर में, ठीक। और FIs देखोगे तो FIs 391 से 391, 4,000 जैसा FIs का लॉन्ग बढ़ा है। एक अच्छी चीज़ है कि नीचे के लेवल पे जो है ना एक्यूमुलेशन हो रहा है, आप देखो इस तरह से एक्यूमुलेशन हो रहा है। और प्रो का देखोगे तो प्रो भी लॉन्ग बनाया है, तो ये भी एक्यूमुलेट कर रहा है। तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले ये इसी मार्च के सिनेरियो में देख सकते हैं कि स्टॉक जो है ना थोड़ा ऊपर जा सकता है, मीन्स मार्केट को ऊपर लेके जाने का कैपेबिलिटी अभी भी है इसमें। तो ओवरऑल जो भी मार्केट का हम लोग देखेंगे, हम मुझे लगता है कि 15 दिन तक नो डाउट एक जो भी सिनेरियो बन रहा है अभी, मतलब कि अगले एक्सपायरी तक का ये सिनेरियो कुछ साइडवेज, मतलब उतना डाउन भी नहीं है, साइडवेज है ना, साइडवेज मार्केट का बन रहा है। साइडवेज इसलिए कि अभी न्यूज़ है, न्यूज़ में क्या आएगा, ये जो रसिया यूक्रेन का चल रहा है ना, इस कारण से मार्केट अभी पेंडिंग है।
बट नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहा है स्टॉक फ्यूचर में, ये दोनों मिलकर एक्यूमुलेट कर रहा है, एक अच्छी चीज़ हुई। स्टॉक का देखते हैं तो स्टॉक कॉल में 20,000 जैसा इन्होंने लॉन्ग बनाया है, सुपर बुलिश। टीआई ने शॉर्ट बढ़ाया है, ठीक। एफआई का ज़्यादा पोजीशन है नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं आया है। प्रो का देखोगे तो प्रो लगभग 12,000 जैसा शॉर्ट कॉल में बढ़ाया है। तो ओवरऑल देखोगे तो प्रो का यहाँ पे बियरिश, यहाँ पे भी ये सब सिनेरियो बियरिश का है। सिर्फ एक स्टॉक फ्यूचर है कि जो नीचे के लेवल पे वो एक्यूमुलेट कर रहा है, तो उससे फ़ायदा ये लोग को ये होगा कि हाँ आज नहीं तो कल तो मार्केट बढ़ने वाला है ना। उसको फिर यदि इस मंथ में नहीं बढ़ा तो फिर अगले मंथ में वो रोल ओवर करके स्टॉक फ्यूचर को ऊपर, स्टॉक फ्यूचर से ऊपर लेके जाएगा मार्केट। तो इस तरह से एटलीस्ट हो सके ये 15 दिन के बाद ही हो कि आपका जो है ये एक्यूमुलेशन जो ना आपका ट्रेंड रिवर्स जो अभी डाउन चल रहा है ना वहाँ से अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल है। अब स्टॉक फ्यूचर की सॉरी स्टॉक पुट की बात लेते हैं तो स्टॉक का जो पुट है यहाँ पे 89,000 शॉर्ट था, इसने और शॉर्ट बढ़ाया है। तो क्लाइंट देखो हर एक लेवल पे ये जो है ना बुलिश और प्रो बियरिश है, एक्सेप्ट ये स्टॉक फ्यूचर को देख। अब यहाँ पे देखो एफ का जो पोजीशन था 1494 जैसा है, इसका शॉर्ट और बढ़ा है पुट पे। और प्रो का देखोगे तो प्रो में जो लॉन्ग आया है ना ये इसका लॉन्ग है, 6,000 ऐसा लॉन्ग है, यानी ये टोटली बियरिश का ये लेके चल रहा है। तो एक चीज़ देखना है मार्केट में, ये जो रेंज है ना ये रेंज प्रो के हिसाब से बियरिश है, क्लाइंट के हिसाब से बुलिश है। बट एफ का जो पोजीशन है ना, एफ का पोजीशन मुझे यही लग रहा है कि एफ थोड़ा सा अ, हल्का होना चाह रहा है। मतलब कि आप डेरिवेटिव में देखो तो इंडेक्स ऑप्शन में देखो तो इंडेक्स कॉल और पुट में, और शायद ये भी 2 दिन का जो छुट्टी है इस कारण से थोड़ा हल्का हो रहा है वो, कि हो सके गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, उस तरह से वो अपने को इस तरह से हल्का होकर मैनेज कर रहा है, ठीक। बट वहीं पे हम लोग यदि प्रो की देखते हैं तो प्रो चाहे ये क्लाइंट ये अपने पोजीशन को काफ़ी बढ़ाया। आप देखो इंडेक्स पुट में, इंडेक्स पुट का देखोगे तो ठीक है 4,000 जैसा बना है, बट इंडेक्स कॉल का तो देखो लगभग 52,000 जैसा इसमें शॉर्ट बढ़ाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना ये सिनेरियो जो बन रहा है ना मार्केट को नीचे तो लाएगा, बट नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेशन जो हो रहा है ना स्टॉक फ्यूचर में, तो एक कहीं ना कहीं चांसेस है कि एक बॉटम बना के दोनों साइड का मूवमेंट आपको देगा, ठीक। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक। हम ऑप्शन चेंज से और इसको कंफर्म कर, पहले मनी फ्लो देख लेते हैं। मनी फ्लो क्या है, तो एफ ने 7,000 ऐसा सेल किया है, थोड़ा सा संभालने की कोशिश की है। फ्यूचर में हैवी, ऑप्शन में इन्होंने कवर किया, इस कारण से आपको दिख रहा है ये। और फ्यूचर में भी थोड़ा कवर है स्टॉक के फ्यूचर में। एक मिनट, स्टॉक फ्यूचर में ओके उसने शॉर्ट निकाला है, इस कारण से आपको दिख रहा है 95%। ओके शॉर्ट निकाला है, फ्रेश शॉर्ट नहीं ऐड हुआ, इस कारण से ये आपको माइनस में दिख रहा है, ठीक। ऑप्शन में यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में शॉर्ट बिल्डअप किए गए हैं। स्टॉक के ऑप्शन में आप देखो फ्रेश शॉर्ट है ना, आप देखो यहाँ पे दोनों का फ्रेश शॉर्ट है, तो वो एडअप हुआ है। ओवरऑल मनी फ्लो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देखोगे तो हल्का ही हुआ है हर एक में, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट पोजीशन बढ़ा है, अदरवाइज ये हल्का ही हुआ है इस तीनों अपना ऑप्शन और स्टॉक इंडेक्स में। इस चीज़ को हम लोग चलो यहाँ यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ऑप्शन चेन का क्या है ना, एक आइडिया मिल जाएगा कि वो किस तरह से पोजीशन बनाया है। तो हम लोग ऑप्शन चेन का देख लेते हैं 10 मार्च का कि निफ्टी ने क्या बनाया है। निफ्टी 16,200 का लेवल, ऑल राइटर 10,000, यहाँ पे 14,000 स्लाइटली सपोर्ट तो है। बट ये टूटने के बाद जो है ना यदि गैप अप हुआ तो गैप अप में एक चांस है कि यदि 200 पॉइंट 250 पॉइंट का गैप अप हुआ ना
एक चांसेस है कि मार्केट को ऊपर लाएगा निफ्टी, ठीक। और वो लगभग 16,200 के अराउंड से फिर रिवर्स करेगा, कारण कि इस पुट को निकालना है। कारण कि यहाँ पे देखो पुट जितने बने हैं ना यहाँ पे फ्रेश है ना, ये कहीं ना कहीं फ्रेश पुट जो है ना यही बताता है कि ये फ्रेश पुट किसका ऐसे है, ये भी कंफर्म हो लेते हैं। फ्रेश पुट प्रो का है, सॉरी फ्रेश पुट ना, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडअप जो हुआ है ना, फ्रेश और एडअप हुआ है, कहीं ना कहीं एफ का हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ है कि एफ का फ्रेश एडअप हुआ है। इस लेवल पे एफ का भी होगा, इस लेवल पे भी होगा, इस लेवल पे होगा। तो एक चांस है यदि गैप डाउन भी हुआ तो मार्केट को एक बार यहाँ पे लाके फिर रिवर्स लेगा, ये तो पक्का है। अब यदि हम लोग देखते हैं ऊपर से तो काफ़ी अनवाइंड हुआ है ना, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है जो भी है, लॉस बुक किया होगा, कारण कि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट पोजीशन होंगे वो निकले होंगे। कारण कि जिस तरह से मूवमेंट आया और प्लस उसके बाद हाफ के बाद मार्केट नीचे आया तो उन्होंने अगर शॉर्ट भी होगा तो उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, लॉन्ग वाले भी प्रॉफिट बुक किए होंगे। तो ये सिनेरियो यहाँ पे बनता है। यदि ऊपर का लेवल लेते हैं तो ऊपर के लेवल में जो नेट चेंज 16,300, और यदि यहाँ पे सपोर्ट बनाया 16,300 का तो फिर मार्केट 16,500 को टच करने वाली है, बीच में फिर कहीं कुछ नहीं है, ठीक। बट गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन के बाद एक बार 16,200 का मार्केट टच करने की कोशिश करेगा। उसके रीजन है कारण कि स्टॉक फ्यूचर में भी वो लॉन्ग है, एफ भी लॉन्ग है, प्रो भी लॉन्ग है, तो वो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे जो है ना आके निकालेगा, यदि उस तरह से ग्लोबल यूज उसका सेंटीमेंट मिला तो इस तरह से इस मार्केट का सिनेरियो बन रहा है निफ्टी के हिसाब से, हम इसको बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देख लेता हूँ, कुछ लॉन्ग कहाँ पे बिल्डअप हुआ है वो चीज़ पता लग जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो बन रहा है कि 34,500 पे जो है ना, आप देखो जो फ्रेश जो है ना कॉल राइटर यहाँ पे आया है, ठीक। और उस चीज़ को यहाँ पे भी फ्रेश आया। अब समझो इस चीज़ को कि 13,000 यहाँ पे कॉल राइटर ओवर और यहाँ पे 19,000 है। फ्रेश में देखोगे फ्रेश 10,000 यहाँ पे आया है, और जो यहाँ पे 8,000 आया है। तो ये कम्बिनेशन है कि मार्केट को जो है ना ऊपर नीचे रखेगा, मीन्स ये जो स्टेडल क्रिएट किया गया होगा ना यहाँ पे, ठीक, वो एक रेंज में रखेगा मार्केट को। यदि गैप डाउन स्टार्ट हुआ तो गैप डाउन हुआ तो यहाँ का जो 19,000 है ना, ये जो मैंने निफ्टी में बताया कि नीचे भी आया तो एक बार मार्केट को ऊपर लाया जाए, तो ये देखना है। आप देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पोजीशन बना है नीचे के लेवल पे, यहाँ पे सभी नीचे के लेवल पे नए नए पोजीशन बने हैं, तो ये लेवल जो है ना, आप कॉल की बात देखो, कॉल नीचे से लॉन्ग किसने किया है, ये इसका है, क्लाइंट का है कॉल लॉन्ग। तो ये जो लॉन्ग है ना, ये सब सभी इसके नेगेटिव लॉन्ग होंगे, बराबर ना। अब यदि शॉर्ट की बात मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट यदि हुआ होगा तो शॉर्ट थोड़ा बहुत एफ का हुआ है, बट प्रो का बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ है। तो एक चीज़ है कि नीचे यदि यहाँ पे हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते बाइंग है कि सेलिंग है, बट नीचे आया तो प्रो जो है ना वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, उसके पास जो इंडेक्स फ्यूचर का उसका लॉन्ग है उस हिसाब से, और एफ के जो है लॉन्ग उस हिसाब से फिर वो लॉन्ग यहाँ तक लाएगा, 34,500 के नियर अबाउट लाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी इस तरह से बन रही है। यदि हम लोग टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं तो टेक्निकल में टेक्निकल के पहले मैं थोड़ा फ्यूचर में देख लेता हूँ, फ्यूचर में क्या हुआ। निफ्टी का फ्यूचर अच्छी चीज़ हुई है कि यहाँ पे देखो काफ़ी यहाँ पे जो है ना शॉर्ट बिल्डअप हुआ है निफ्टी में, बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट बिल्डअप। यहाँ पे जो लिक्विडेट किया था ना उसने अब शॉर्ट यहाँ पे build up किया। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव है, बट ओ आई परसेंटेज देखोगे, ओ आई परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, बट वॉल्यूम आया यहाँ पे वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो कारण कि आप देखोगे 16,500 17 के अराउंड जो है ना इन लोग का एक रेसिस्टेंट है, उस हिसाब से यहाँ पे जो है शॉर्ट बिल्डअप किया हुआ है, और इसके वॉल्यूम बढ़े हैं तो ये कहीं ना कहीं
आप देखो इधर से जितने भी लिक्विडेट हुआ है वॉल्यूम मतलब कम हुआ है, उस चीज़ को यहाँ पे मैनेज कर दिया गया आज के दिन। ठीक, 1,70,000 1,03,000 यहाँ पे कर चुका है आज, मतलब जो 4 तारीख का था उसके अनुसार। तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर ये बता रहा है कि ऊपर का लेवल थोड़ा सा रेसिस्ट है, और यदि नीचे खुला तो ये अपना प्रॉफिट बुक करेगा, और प्रॉफिट बुक करने के बाद हो सके एक फ्रेश आपको लॉन्ग भी दिखे। बट ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देखना है कि न्यूज़ क्या बोलता है। 2 दिन छुट्टी है, न्यूज़ इन्फ्लो जो भी आएगा उस अनुसार ही मार्केट का रिएक्शन होगा। बट एक पॉसिबिलिटी तो है कि मार्केट एक बार नीचे से ऊपर जाने वाली है। अब बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा लॉन्ग लिक्विडेट हुआ है। अब देखो वाई परसेंटेज इसमें कितना है, वाई जब लॉन्ग लिक्विडेट हुआ है यहाँ पे वाई परसेंटेज ज़्यादा है। अब देखो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये बैंक निफ्टी बुलिश दिखा रहा है और निफ्टी बियरिश दिखा रहा है। आप देखोगे निफ्टी बियरिश दिखा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ कंसिडरेशन की चीज़ है। तो ये शॉर्ट बिल्डअप है, इसमें कुछ हो सके ऐसा भी हो, कुछ लॉन्ग बिल्डअप करके गया हो, बट ओवरऑल वॉल्यूम जो है ना इसका इंक्रीज हुआ है। चलो अब टेक्निकल थोड़ा देख लेते हैं। टेक्निकल के हिसाब से 15 मिनट का हम कैंडल देखते हैं, 15 मिनट के कैंडल में क्या बोल रहा है। अपन लोग डिस्कस किए थे लास्ट जो था एनालिसिस सीट, उसमें हम लोग किए थे कि मार्केट नीचे खुलेगी उसके बाद ऊपर लाएगी उसके बाद फिर नीचे लाएगी। सेम सिचुएशन फिर से बन रहा है मार्केट में। यदि फ्लैट खुलती है तो यहाँ पे आके यदि थोड़ा मार्केट का जो भी है सेंटीमेंट यहाँ पे आके जो है ना एक रिवर्स ले सकते हैं, कारण कि एक आप राउंड लेवल देखोगे तो इस अराउंड 16,100 और यहाँ पे जो सपोर्ट बना है 16,100 200 जैसा, तो ये एक सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर लेके जा सकती है। और यदि ज़्यादा गैप डाउन हुआ ठीक, तो एक चांस है कि ये एज ए रेसिस्टेंट भी काम कर सकता है। 171 150 से 170 एक बार नीचे आके फिर ऊपर लाके फिर मुझसे मार्केट को नीचे लाएगा। तो ये चीज़ है। और यदि गैप अप होता है, गैप अप भी होता है तो एक सिनेरियो यही बनता है कि मार्केट को जो है ना एक थोड़ा सा इस लेवल पे लाके 16,300 जैसा लाके जो है ना मार्केट को फिर, या फिर हो सकता है गैप अप फिल करके फिर मार्केट को साइडवेज करके वोलेटाइल करके मार्केट को ऊपर लेके जाए। बट ओवरऑल जो सिनेरियो मेरा बन रहा है कि एफ का ज़्यादा पोजीशन है नहीं, और तो उस अनुसार हम लोग ये मान सकते हैं कि जो पोजीशन वो उस दिन न्यूज़ जो भी आएगा ग्लोबल फ्यूज का न्यूज़ उस हिसाब से हम लोग का ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, ओके फ्रेंड, इतना ही, थैंक यू।